नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना 2021 के बारे में, जिसके तहत हमने आपको पिछले वीडियो में इसे डिटेल से बताया था, लेकिन कुछ आपके प्रश्न जो हर कोई पूछ रहे हैं और उसका हम उत्तर एक एक करके सभी देंगे। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं जिनका समाधान हम करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही आ रहा है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उनकी चयन प्रक्रिया में उन्हें किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी और उनके चयन का आधार क्या हो सकता है। तो हम संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विद्या संबल योजना। जैसा कि आप सबको पता होगा कि विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार की एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में उन अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा जो निर्धारित योग्यता रखते हैं। इनके चयन का आधार हम पहले से बता चुके हैं और डिटेल्स में आप जानेंगे कि आप अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो डिटेल्स हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस योजना के बारे में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको सबको पता होगी या किस प्रकार से ये कार्य करेगी। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालयों या छात्रावासों में जो विषय विशेषज्ञ लगे जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उसमें जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी है क्या उसमें वो शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, क्योंकि इसमें विस्तार से इस चीज़ को लेकर चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूं को इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसके जो दो आधार बताए गए हैं। पहला आधार तो ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी संस्था प्रधान, जैसे कि किसी भी विद्यालय में या महाविद्यालय में कोई रिक्त पद चल रहा है और संस्था प्रधान चाहे तो उस रिक्त पद को भरने के लिए संबंधित जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके आवेदन लेंगे और आवेदन लेने के बाद में वरीयता के अनुसार किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये कोई भी संस्थान अपने स्तर पर कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें क्या होगा कि बड़े स्तर पर वैकेंसीज का कार्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर कोई संस्था प्रधान ये काम करेगा तो वो बड़े स्तर पर इस चीज़ का आयोजन नहीं करवा सकेगा। तो वो लोकल ही ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो उस क्षेत्र से आते हैं और वहां पर आसानी से सेवाएं दे सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब उसके बाद में दूसरा स्तर दरअसल है जिला स्तरीय समिति। अब जिला स्तरीय समिति जो होगी ये कैसे काम करेगी, जैसे कि किसी भी शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले संबंधित संस्थाएं उस जिला स्तरीय समिति को अपनी रिक्त पद की सूचना भेजेंगी। उन रिक्त पद की जो सूचना भेजेंगे उन्हीं के आधार पर जिला स्तरीय समिति जो होगी, जिसका नोडल अधिकारी संबंधित विभाग का उच्च अधिकारी होगा जिले स्तर का, जैसे कि महाविद्यालय और विद्यालयों के स्तर पर अगर देखा जाए तो संबंधित जो शिक्षा अधिकारी होगा जिले का, वो उसका नोडल अधिकारी होगा। वो वहां पर क्या करेंगे, अभ्यर्थियों से आवेदन लेंगे और जो आवेदन लिए जाएंगे उन्हीं के आधार पर एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वो जो वरीयता सूची तैयार की जाएगी वो ब्लॉकवार और विषयवार की जाएगी। किस ब्लॉक में किस विषय के कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और कितने आवेदन आए हैं, इस प्रकार से एक सूची तैयार की जाएगी। अब ये मान के चलिए, क्योंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे तो मुझे लगता है कि उनको ये जो नोटिफिकेशन आएगा उनको या तो वहां तक उनकी सूचना नहीं जाएगी, हाँ अगर जाएगी तो अगर वो आवेदन करते हैं तो उन्हें कंसल्ट जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया गया है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा या फिर उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जो व्यवहारिक स्तर पर जो कार्य होने वाला वो इसी प्रकार से होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज्यादातर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो कार्य करने वाले होंगे उन्हें लोकली इस प्रकार से चयनित किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि हम भी अगर हमारे विद्यालय के किसी भी पद को अगर भरना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पर सूचना देंगे। और अब एक आप बात
मान के चलिए, क्योंकि कोई विद्यालय या फिर जो महाविद्यालय है, अगर वो किसी भी पद को भरना चाहता है तो उसकी सूचना न तो वो अखबारों के माध्यम से देगा और न ही किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचना देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का सवाल है, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्तर पर यह होने वाला है कि वहाँ पर उन्हें न तो पता चल जाएगा, अगर वो जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ऐसा किसी प्रकार से नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर वो करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये संस्था प्रदान के स्तर का चयन है, तो ये चयन दरअसल कैसे होगा, क्योंकि हर विद्यालय स्तर पर एक SDMC होती है, SDMC और SMC एक समिति होती है, उसके माध्यम से एक प्रस्ताव पास करवाया जाएगा और उसी प्रस्ताव के माध्यम से ही उनका चयन किया जा सकता है। और इसको लेकर अभी तक कोई विस्तृत दिशा निर्देश अभी तक राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। जब तक जारी नहीं किए गए, क्योंकि ये हो सकता है कि इस शिक्षा सत्र में, क्योंकि ये शिक्षा सत्र तो पूरा होने वाला है लगभग, तो ऐसी स्थिति में अगला जो सत्र शुरू होने वाला है जून एंड में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जाकर कुछ स्थितियाँ हैं वो क्लियर होने वाली है। तो जहाँ तक व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है तो ये बाहरी राज्यों के लिए उतने अवसर नहीं दे सकेगा जितने कि एक स्थायी नौकरी में दिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।